शहज़ादी वॉइस की टीम में आप सबको खुशामदीद। इंतकाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ज़ीराना। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। इंतकाम। ये वाक़या सच्चा वाक़या आज से 25 साल पहले मशरक़ी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के इस मशहूर जंगल में पेश आया जिसे सुंदरबन कहते हैं। इस जंगल में हिरन, बारहसिंगे, तेंदुए, शेर और चीतों के अलावा हाथी भी पाए जाते हैं। चूँकि जंगल की लकड़ी से हुकूमत को करोड़ों रुपए की आमदनी होती थी, इसलिए हुकूमत को महकमा जंगलात हर वक्त चौकस रखना पड़ता था और जंगल को कोई नुकसान ना पहुंचने पाए, ये उनकी कारकर्दगी थी। अब हमारी कहानी शुरू होती है। इस साल बारिशें बिल्कुल नहीं हुई थीं, गर्मी बला की थी। नदी, नाले, दरिया, तालाब सूखे पड़े थे। किसानों की उम्मीद भरी नज़रें आसमान की तरफ उठतीं और मायूस होकर पलट आतीं। उनके दिल कह रहे थे कि बारिश ना हुई तो खेतों में एक दाना भी ना उगेगा और फिर साल भर तक वो और उनके बाल बच्चे भूखे और भूख से बिलखते रहेंगे। बारिश ना होने से इंसान ही नहीं, जंगल के हैवान भी परेशान थे। वो तालाब और नदियाँ जो पहले पानी से भरी रहती थीं और उनसे सारा जंगल अपनी प्यास बुझाता था, अब उनमें सिवाय कीचड़ और दलदल से होंठ लगाकर थोड़ी बहुत नमी चूस लेते थे। मुश्किल हाथियों की थी, जिनके लिए मनो पानी चाहिए, पीने के लिए भी और नहाने के लिए भी। जब गर्मी तड़ाखे की पड़ी, बारिश ना हो और हवा ज़ोर के चले तो टहनियों की रगड़ से सूखे दरख्तों और झाड़ियों में आग लग जाती है। एक दफ़ा जंगल में आग भड़क उठे तो आनन फानन सारे जंगल को अपनी लपेट में ले लेती है और आन की आन में तमाम जंगल जल कर भुन कर कोयला हो जाता है। इस साल चूँकि मौसम खुश्क था और झक्कड़ चल रहे थे, इसलिए जंगल में आग लगने का अंदेशा था। महकमा जंगलात ने अपने अफसरों को हुक्म दिया था कि वो अपने मातहत मुलाजमों के साथ जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में कैंप लगाएं और जहाँ कहीं आग भड़के फ़ौरन बुझा दें। इन अफसरों में अबुल कासिम नाम का एक नौजवान भी था, लंबा तड़ंगा, गठे हुए जिस्म का खूबसूरत नौजवान। अबुल कासिम ने अपना कैंप जंगल के जिस हिस्से में लगाया था वहाँ हाथी रहते थे। इसके साथ 20-25 आदमी थे जिन्हें आग बुझाने का काफ़ी तजुर्बा था। उन्हें हर वक्त जंगल में रहना पड़ता था, इसलिए वो बीवी बच्चों को भी अपने साथ ही रखते थे। ये लोग हर रोज़ नई जगह कैंप लगाते और घूम फिर कर देखते कि कहीं आग तो नहीं लगी। एक दिन अबुल कासिम ने अपना कैंप एक तालाब के किनारे लगाया। ये तालाब दूसरे तालाबों की तरह बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ था। आसपास के घने दरख्तों की वजह से इसमें थोड़ा सा पानी था और इसके किनारों पर हाथी के पाँव के निशानात भी थे। इसका मतलब था कि यहाँ हाथी पानी पीने आते हैं। कैंप के लोग ये निशानात देखकर बड़े घबराए, मगर अबुल कासिम ने उन्हें तसल्ली दी कि सिर्फ 2-3 रोज़ ही यहाँ ठहरना है, फिर किसी जगह कैंप लगा लेंगे। इसके दम दिलासे से इन लोगों की कुछ हिम्मत बंधी। अबुल कासिम को मालूम था कि जिस जगह इंसान हो वहाँ हाथी नहीं आया करते। वो तालाब के किनारे कैंप लगाकर देखेंगे तो इधर का रुख ना करेंगे और कोई दूसरा तालाब तलाश करेंगे। अबुल कासिम को महकमे की जानिब से एक खिदमतगार मिला हुआ था जो चपरासी का काम भी करता था और बावर्ची का भी। उसके बीवी बच्चे भी उसके साथ थे। उसका नाम फजल हक था। सांवले रंग का खूबसूरत, मोटा, ताज़ा, सफ़ेद बुराक वर्दी पहने वो अबुल कासिम के दफ्तर के बाहर मूंढे पर बैठा तो छोटे मोटे लोग उसे झुक झुक कर सलाम करते और एक छोटा साहिब कहकर पुकारा करते। इसे महकमा जंगलात में नौकरी करते 20 बरस हो गए थे और इन 20 बरसों में उसने 5 अफसरों की खिदमत की थीं। अबुल कासिम छठा अफसर था जिसे महकमे में मुलाजिम हुए सिर्फ 6 महीने हुए थे। अभी उन्हें यहाँ कैंप लगाए एक दिन भी ना गुजरा था कि शाम के वक्त एक चौकीदार भागा हुआ आया। उसने इतला दी कि 1 मील दूर शुमाल की जानिब झाड़ियों में आग लग गई है। अबुल कासिम ने अपने आदमियों को तैयारी का हुक्म दिया और आग बुझाने का सामान लेकर उस जगह पहुँच गया। बड़े ज़ोर का झक्कड़ चल रहा था और आग लम्हा ब लम्हा फैलती जा रही थी। ये देखकर अबुल कासिम शोलों में कूद पड़ा। उसकी देखा देखी दूसरे लोगों ने भी अपनी जान हथेली पर रखी और रात भर की जिद्दोजहद के बाद वो आग बुझाने में कामयाब हो गए। सुबह को अबुल कासिम ने अपने आदमियों की गिनती की तो मालूम हुआ फजल हक इनके साथ नहीं आया है। दिन चढ़े ये लोग गिरते पड़ते वापस कैंप में आए। थके हारे, नींद से बोझल और भूख से बेताब कैंप के बाहर फजल हक नई धुली हुई सफ़ेद बुराक वर्दी पहने ठाट बाट से बैठा था। अबुल कासिम के तन बदन में आग लग गई। वो गरज कर बोला, मैंने हुक्म दिया था कि कैंप का हर शख्स मेरे साथ चले, तुमने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? आग बुझाना मेरा काम नहीं। फजल हक ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मैं आपका खिदमतगार हूँ, तुम्हें हर काम करना पड़ेगा। अबुल कासिम और ज़ोर से गरजा, वरना कोई और ठिकाना तलाश कर लो। ये कहकर वो गुस्से से पैर पटकता खेमे में चला गया। फजल हक ने अपनी नई धुली हुई खूबसूरत वर्दी को देखा। अब शायद वो उसे कभी ना पहन सके। महकमा जंगलात में नौकरी करते उसे 20 बरस हो गए थे और अब चंद साल बाद पेंशन मिलने वाली थी, मगर अब इसकी पेंशन भी ख़तरे में थी। अबुल कासिम के ज़रा से इशारे पर उसे मुलाजमत से जवाब मिल सकता था। फिर वो क्या करेगा?
बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाएगा। सोचते सोचते उसे एक बात याद आई। 2-3 महीने पहले की बात है, जब वो अबुल कासिम के साथ मुर्गाबियों के शिकार पर गया था तो उसने अबुल कासिम की बंदूक रेतीली ज़मीन पर रख दी थी। इस पर अबुल कासिम बहुत खफा हुआ था और उसने कहा था बंदूक ज़मीन पर नहीं रखनी चाहिए, इसकी नाल में मिट्टी भर गई तो चलाते वक्त मिट्टी की रगड़ से वो फट जाएगी और मेरे पर खच्चे उड़ जाएंगे। ये बात याद करके फजल हक के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसी दिन आधी रात को जब सारा कैंप सोया पड़ा था, फजल हक चुपके से अबुल कासिम के खेमे में दाखिल हुआ। अबुल कासिम के पास 2 बंदूकें और वो पिस्तौल पड़ी थीं। फजल ने एक एक करके चारों हथियार उठाए और फिर वहीं रखकर दबे पांव बाहर निकल आया। जंगल के हाथियों ने एक दिन तो सब्र किया और कैंप लगा देखकर तालाब के पास तक न भटके, लेकिन दूसरे दिन जब मारे प्यास के उनकी अंतड़ियां खुश्क होने लगीं तो वो चैन से बेचैन हो गए। उनमें एक हाथी बड़ा गिरां डेल, ताकतवर और खौफनाक था। दूसरे हाथी तो पानी की तलाश में इधर उधर निकल गए, लेकिन वो झूमता झामता इस तालाब की तरफ बढ़ा जिसके किनारे अबुल कासिम का कैंप लगा था। सुबह के 8 बजे थे। अबुल कासिम खैमे में बैठा नाश्ता कर रहा था कि एक आदमी ने आकर खबर दी कि एक बहुत बड़ा ही खौफनाक हाथी तालाब की तरफ आ रहा है। अबुल कासिम ने जल्दी से बंदूक भरी 10-12 कारतूस जेब में डाले और बाहर निकल आया। कैंप में भगदड़ मची हुई थी। मर्द दरख्तों में चढ़ गए थे और औरतें बच्चों को लेकर झाड़ियों में छुप गई थीं। अबुल कासिम एक दरख्त की आड़ लेकर खड़ा हो गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और फिर ऐसे महसूस हुआ जैसे ज़मीन हिल रही है, जैसे भूचाल आ रहा है। उसने दरख्त की आड़ से झांक कर देखा। एक पहाड़ सा हाथी चंगाड़ता हुआ तालाब की तरफ आ रहा था। मालूम होता था कि कोई दिन का प्यासा है। उसने दाएं हाथ देखा ना बाएं हाथ, सीधा तालाब में घुस गया और सूंड भर भर कर पानी पीने लगा। मारो साहिब मारो, दरख्त के ऊपर से किसी ने कहा। अबुल कासिम ने सर उठाकर ऊपर देखा। फजल हक एक शाख पर सहमा बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मारो साहिब मारो, जल्दी करो, फजल हक ने दोबारा कहा। लेकिन अबुल कासिम कुदरत के इतने बड़े अजूबे को खामखा मारना नहीं चाहता था। वो चुपचाप बुत बना खड़ा रहा, मगर उसकी उंगली बंदूक की लबलबी पर थी और उसकी हल्की सी जुम्बिश से इस देव जैसे हाथी को खाको खून में लिटा सकती थी। हाथी ने पहले खूब पेट भरकर पानी पिया, फिर सूंड में पानी भर भर कर नहाने लगा। जब उसका सारा जिस्म तरबतर हो गया तो वो खुशी से चिंघाड़ा और जंगल की तरफ जाने के लिए मुड़ा। क्या कहते हो साहिब, फजल ने चीख कर कहा। गोली क्यों नहीं चलाते? और तब एक नन्हा सा बच्चा एकाएक ही पास की झाड़ी से निकला और हाथी आया कहता हुआ इस खौफनाक हाथी की तरफ दौड़ने लगा। बच्चे को देखकर हाथी ने सूंड ऊपर उठाई और आगे पीछे इस तरह झूला जैसे बस हमला करने ही वाला हो। ये बड़ा नाजुक वक्त था। अबुल कासिम की समझ में ना आता था कि क्या करे। अगर गोली चलाता है तो हाथी ज़ख्मी होकर गज़बनाक हो जाएगा। वो समझेगा कि इसकी तकलीफ़ की वजह यही बच्चा है। वो उसे पैरों तले कुचल देगा। इतने बड़े हाथी को मारने के लिए कम से कम 5-6 गोलियां चाहिए और जब तक वो दोबारा बंदूक भरेगा हाथी बच्चे की हड्डियों का सुरमा बना चुका होगा। बच्चा हाथी से 50-60 कदम दूर रह गया था। अबुल कासिम ने बंदूक फेंक दी और पूरी रफ्तार से बच्चे की तरफ दौड़ा। उसने फुर्ती से बच्चे को गोद में उठाया और बिजली की सी तेज़ी से दरख्त के पास वापस आ गया। हाथी अक्का बक्का खड़ा ये तमाशा देखता रहा। फिर उसने एक हौलनाक चीख मारी और घने जंगल में गायब हो गया। तमाम लोग दरख्तों से कूद पड़े। माएँ बच्चों को लेकर झाड़ियों से बाहर निकल आईं। अबुल कासिम ने माथे से पसीना पूंछा और बच्चे को ज़मीन पर खड़ा करके बोला, ये किसका बच्चा है? मेरा जनाब, पीछे से आवाज़ आई। अबुल कासिम ने मुड़कर देखा। ये फजल हक था, उसका खिदमतगार। उसका सर झुका हुआ था, आंखों में आंसू तैर रहे थे और चेहरे की झुर्रियाँ लरस रही थीं। अकेला क्यों छोड़ दिया था इसे? अबुल कासिम ने उसे डांटा। छोटा बच्चा रो रहा था। फजल की बीवी ने कहा। मैं इसे खामोश कराने लगी तो ये मौका पाकर भाग निकला। साहिब, फजल कपकपाती आवाज़ में बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अबुल कासिम ने हैरत से उसकी तरफ देखा और बोला, कसूर तुम्हारा नहीं, तुम्हारी बीवी का है। मैं इस बात की माफ़ी नहीं मांग रहा हुजूर। फजल ने आहिस्ता से कहा, ये देखिए। उसने अबुल कासिम की बंदूक उठाई और उसकी नाल नीचे की तो उसमें से मुट्ठी भर मिट्टी निकलकर ज़मीन पर गिरी। उफ़ मेरे अल्लाह, अबुल कासिम ने घुटी हुई आवाज़ में कहा, तुम मुझे मारना चाहते थे? जी हाँ, फजल सर झुकाकर बोला, आपने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, इसलिए मैं आपसे इंतकाम लेना चाहता था। खुदा का शुक्र है कि आपने फायर नहीं किया। ये कहकर वो घुटनों के बल झुका और अबुल कासिम का हाथ थाम कर बोला, कह दीजिए कि मैंने तुझे माफ़ किया, मैं गुनाहगार हूँ, मैं कसूरवार हूँ। रोते रोते उसकी हिचकी बंध गई और आंखों से आंसुओं की ऐसी झड़ी लगी कि अबुल कासिम के हाथ तरबतर हो गए। उसने फजल का कंधा थपथपाया और बड़ी नरमी से बोला, उठो फजल उठो, मैंने तुम्हें माफ़ किया, खुदा भी तुम्हें माफ़ करे। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। मशरिक की तरफ से घन गरज के साथ घटा झूम कर उठी।
कैंप वालों के दिल मसरत से खिल उठे और वो उम्मीद भरी नज़रों से उमड़ते गुमंडते काले स्याह बादलों को देखने लगे। ये घटा ज़रूर बरसेगी, इनके दिल कह रहे थे। ख़त्म शुद्ध। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कीप वाचिंग शहजादी वॉइस। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।